सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम के अनुसार छंद का अंतिम भाग पढ़ रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में मात्रिक छंद है और मात्रिक छंदों में भी हम लोगों ने दोहा, सोरठा, चौपाई हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग अंतिम चीज कुंडलियां, आपके पाठ्यक्रम का अंतिम भाग है, वो हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, कुंडलियां एक ऐसा छंद है जो दो छंदों से मिलकर बनता है, दोहा और रोला। कुंडलियां एक संयुक्त छंद है जो दोहा और रोला से मिलकर बनता है। यह विषम मात्रिक छंद है। ध्यान देंगे बच्चों, कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। बच्चों ध्यान देंगे, इनमें 6 चरण होते हैं और 6 चरणों में 24 मात्राएं होती हैं और शुरू की 2 पंक्तियां, 1-2 पंक्तियां, ये दोहा हो गया बच्चों। शुरू का, आरंभ का जो है एक दोहा होता है और बाद की 4 पंक्तियां ये रोला होता है बच्चों। दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलियां। बाद में एक रोला जोड़ करके कुंडलियां छंद बनता है और ये दोनों छंद इस तरह से आपस में कुंडली रूप में, कॉइल्ड रूप में एक दूसरे से लिपटे होते हैं। यहां शब्द आया है बच्चों, गुथे होते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। हिंदी में बोलते हैं बच्चों, गुथे होते हैं, एक दूसरे से गुथे होते हैं। और जिस शब्द से इस छंद का आरंभ होता है, याद रखें बच्चों, सबसे पहला शब्द है साई और अंतिम शब्द पुनः है साई। जिस शब्द से कुंडलियां आरंभ होती है उसी शब्द से कुंडलियां समाप्त भी होती है। और बच्चों, दोहे का अंतिम चरण रोले का प्राथमिक चरण होता है। इस बात पर ध्यान दें, दोहा कहां समाप्त हो रहा है? साईं बैर न कीजे गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। आपका दोहा बच्चों यहां समाप्त हो रहा है ना? और इसी यज्ञ करावन हार से पुनः आपका रोला आरंभ हो रहा है। देख रहे, यज्ञ करावन हार से दोहा समाप्त हो रहा है और जिन पंक्तियों से दोहा समाप्त हो रहा है उन्हीं पंक्तियों से रोले का आरंभ किया गया है। और बच्चों, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई, कह गिरिधर कविराय जुगुल सो यही चली आई, इन तेरा को तरह दिए बनी आवे साई। अब आप देख रहे, प्रथम जो शब्द था वो था कुंडलियां का साई जो दोहे में पड़ता है, और अंतिम जो शब्द है वो रोले के हिस्से में है साई। यानी आरंभ भी साई से और अंतिम भी साई से। एक ही शब्द से आरंभ होगा और एक ही शब्द से समाप्त होगा। आइए गणना करते हैं बच्चों इसकी। गुरु, 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 लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, क्षमा करेंगे, छोटे ऊ की मात्रा है, लघु, लघु, गुरु, यहां पर गुरु, ये लघु, लघु, गुरु। बच्चों 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 1, 11, 2, 13, 1, 14, 1, 15, 2, 17, 2, 19, 1, 20, 21, 22 और 2, 24।
क्षमा करेंगे, कुल 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। बच्चों, कुल इसका सारांश ये हो गया कि कुंडलियां एक संयुक्त छंद है। कैसा छंद है? एक संयुक्त छंद है, और जिसका निर्माण किससे होता है? दोहे से। और दोहे में क्या सटा होता है? रोला। और दोहे और रोले को मिला करके कुंडलियां बनता है। इसीलिए अगर दोहे में बच्चों 2 चरण होते हैं, देखें, दोहे की 2 पंक्तियां, रोले की 4 पंक्तियां, कुल मिलाकर के 6 पंक्तियां हो गई। 6 पंक्तियां हो गई, और प्रत्येक पंक्तियों में मात्राओं की संख्या 24 होती है। और इसके अलावा लक्षण है, जिस शब्द से कुंडलियों का आरंभ होता है, उसी शब्द पर कुंडलियां समाप्त होती हैं। फिर मैंने कहा, जिस पंक्ति पर दोहा समाप्त होता है, यानी दोहे का जो अंतिम चरण होता है, उसी पंक्ति से रोला आरंभ होता है। ये सारी बच्चों जो विशेषताएं हैं, ये कुंडलियों की हैं। और आप जानते हैं कि कुंडलियों को लिखने वाले बहुत ज्यादा जो एक मशहूर या फेमस या बहुत प्रसिद्ध है, वो ये गिरधर कवि है, जिन्हें गिरधर कविराय हम कहते हैं। और उनकी अधिकांश रचना कुंडलियों में ही प्राप्त होती है। बच्चों, आप ये उदाहरण देख लें, मात्रा की गणना कर लें और अच्छी तरह से इसे समझ लें। आपकी परीक्षा में हो सकता है इसकी परिभाषा, इसके लक्षण और इसके उदाहरण, इसकी गणना, कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों, हमने दोहा पढ़ा, सोरठा पढ़ा और चौपाई हमने पहले दिन पढ़ा, और आज हम लोग इसे कुंडलियां पढ़ करके समाप्त कर रहे हैं। तो कुंडलियां मैंने एक बार फिर से आपको दोहरा दे, 6 चरण वाली होती हैं। 2 चरण दोहे के, 4 चरण रोले के, इस प्रकार 6 चरण। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, और जिस शब्द से कुंडलियां आरंभ होती हैं, उसी से समाप्त होती हैं। कुंडलियां नाम क्यों पड़ा है? कुंडलियां नाम इसलिए पड़ा है कि दोहे और रोले का आपस में गुथा हुआ रूप, जिसे कुंडलित रूप कहते हैं, इसीलिए इसका नामकरण कुंडलियां है। गृह कार्य करें और मुझे दिखाएं, जो भी मन में संशय हो उसके लिए पूछें। और बच्चों, जहां हैं अच्छी तरह से रहें, स्वस्थ रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने देश समाज की सेवा कैसे करें ये सोचें। धन्यवाद।